विस्परिंग वुड्स एक मैजिकल फॉरेस्ट जहां बुलंद और पुराने दरख्त आसमान को छू रहे थे। जमीन पर नर्म मॉस का फर्श था और ऊपर तारे जैसे छोटी छोटी रोशनियां चमक रही थीं। जंगल की शाम शांत थी, लेकिन इस सुकून में अचानक एक नई बहुत ही एन्चांटिंग मेलोडी गूंज उठी। फ्रेडी द फॉक्स, एक छोटा सा लाल रंग का लोमड़ी का बच्चा, अपनी कोजी सी डेन में मूनलाइट में लिपटा हुआ सो रहा था। उसकी आंखें बंद, लेकिन कान हमेशा जंगल की आवाजों पर तैयार। जैसे ही उसने वो गीत सुना, उसके कान खड़े हो गए। उसने अपनी आंखें खोली, थोड़ा सा स्ट्रेच किया और धीरे से डैन के मुंह से झांक कर देखा। हवा में ठंडी ठंडी खुशबू थी, रात बिल्कुल साफ, और कहीं दूर से आती हुई वो मीठी सी सिंगिंग उसे अपनी तरफ खींच रही थी। फ्रेडी थोड़ा शाय था, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी उसकी शाइनेस से ज्यादा मजबूत थी। वो अपने नर्म कदम मॉस पर रखता हुआ फर्न्स के बीच से निकलता गया। हर कदम पर वो मेलोडी और ज्यादा क्लियर होती गई, और आखिरकार वो पहुंच गया एक एंशिएंट ओक ट्री के नीचे। एक पुराना शानदार दरख्त जिसका ट्रंक मोटा था और ब्रांचेस आसमान तक फैली हुई थीं। उस ट्री पर बैठी थी नोरा द नाइटिंगेल। चमकते तारे उसके आसपास रोशनी डाल रहे थे। उसकी आवाज मीठी, क्लियर और मैजिकल थी। फ्रेडी चुपचाप नीचे खड़ा उसे सुनते हुए हैरान था। ऐसी खूबसूरत सिंगिंग उसने कभी नहीं सुनी थी। फ्रेडी धीरे से ट्री के पास आया। उसकी पूंछ हल्की सी हिल रही थी, थोड़ी घबराहट, थोड़ी एक्साइटमेंट। नोरा ने उसे देखा और गर्मजोशी से मुस्कुराई। हेलो, उसने मीठी आवाज में कहा। फ्रेडी थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन फिर नोरा की मुस्कुराहट देखकर उसका दिल हल्का हो गया। फ्रेडी ने हल्का सा हाय कहा। नोरा बोली, मैं हर रात यहाँ आती हूँ, सिर्फ गाने के लिए। जंगल को अपना गीत सुनाना मुझे पसंद है। फ्रेडी ने धीरे से अपना सीक्रेट शेयर किया। उसने अपनी फ्लफी टेल को जमीन पर टैप करते हुए एक छोटा सा बीट बनाया। नोरा की आंखें चमक उठी। वाओ फ्रेडी, तुम तो नेचुरल रिदम मेकर हो। फ्रेडी को यकीन नहीं आया कि कोई उसकी छोटी सी बात से इतना खुश हो सकता है। नोरा ने कहा, क्यों ना हम मिलकर म्यूजिक बनाएं, एक म्यूजिकल एडवेंचर शुरू करें। फ्रेडी ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और उसी पल उन दोनों के दरमियान एक नई दोस्ती की धुन बज उठी। अगली रात नोरा और फ्रेडी ने डिसाइड किया कि अगर म्यूजिक बनाना है तो जंगल के दोस्तों को भी साथ लाना होगा। सबसे पहले वो मॉसी हॉलो की तरफ चले, एक कोजी सी जगह जहां हर तरफ नर्म मॉस था। छोटी छोटी मशरूम्स चमक रही थी और लकड़ी के लॉग्स ड्रम की तरह पड़े थे।
वहाँ उनकी मुलाकात हुई बेनी द बैजर से, जो एक पुराने लॉग पर रिदम के साथ ड्रमिंग कर रहा था। बेनी ने तुरंत उनका साथ दे दिया। फिर वो ऊपर ट्री ब्रांच पर बैठी लीला द आउल को मिले। उसके मेलोडिक हूट्स ने उनकी ट्यून में एक मैजिकल एको भर दिया। आगे बढ़ते हुए वो प्लेफुल ट्विन रकून्स पिप और पॉप से मिले। ये दोनों पत्थरों को टकराकर क्लैंगिंग बीट्स बना रहे थे। उनकी एनर्जी और मस्ती ने पूरे ग्रुप में जान डाल दी। आखिर में उनकी मुलाकात हुई टिली द टर्टल से, जो धीमी मगर जबरदस्त टेम्पो के साथ अपने स्टॉम्प्स से बीट सेट करती थी। हर दोस्त ने अपना अपना यूनिक रिदम कंट्रीब्यूट किया। धीरे धीरे एक पूरा फॉरेस्ट बैंड बन गया। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, जंगल की हवा म्यूजिक से भरने लगी। दिन पे दिन, रात बारात पूरा ग्रुप एंशिएंट ओक ट्री के नीचे इकट्ठा होता। फायरफ्लाइज आसपास चमककर उनका स्टेज रोशन करती थी। फ्रेडी, जो पहले सिर्फ चुप कर सुनता था, अब अपना बीट कॉन्फिडेंट तौर पर प्ले करता था। उसकी टेल टैपिंग स्टेडी बीट्स में बदल चुकी थी। कभी कभी वो हल्की हाउल भी करता, जो नोरा की सिंगिंग के साथ मिलकर एक नई मैजिकल हार्मनी बना देती। दोस्तों की एनकरेजमेंट, उनकी हंसी और म्यूजिक की एनर्जी ने फ्रेडी को बदल दिया। अब वो सिर्फ एक शाय फॉक्स नहीं था, बल्कि एक प्राउड म्यूजिशियन, एक टीम प्लेयर और एक अहम हिस्सा था इस मैजिकल बैंड का। आखिरकार वो रात आ गई जिसका सबको इंतजार था, द ग्रैंड कॉन्सर्ट की रात। जंगल के कोने कोने से एनिमल्स आ गए। फायरफ्लाइज का डांस, तारे की रोशनी और हवा में एक्साइटमेंट। फ्रेडी और उसकी बैंड ने स्टेज संभाला। नोरा ने सिंगिंग स्टार्ट की, फ्रेडी ने अपने बीट्स दिए, बेनी ने ड्रम्स बजाए, लीला ने मेलोडिक हूट्स, पिप और पॉप ने पेबल्स क्लैश किए और टिली ने टेम्पो संभाला। पूरा जंगल गूंज उठा, जैसे तारे भी म्यूजिक के साथ साथ नाच रहे हों। जब उन्होंने लास्ट सॉन्ग खत्म किया तो हर तरफ से तालियों, चीयर्स और विसल्स की आवाज आई। फ्रेडी ने अपने दोस्तों की तरफ देखा, फिर ऑडियंस की तरफ। उसकी आंखों में चमक थी। अब वो अकेला नहीं था, उसने अपना प्लेस ढूंढ लिया था। हर इंसान या हर जानवर के पास अपनी एक खास बात होती है। जब हम अपनी यूनिकनेस को अपनाते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं और दोस्तों के साथ मिलकर कुछ क्रिएट करते हैं, तो दुनिया में सच में मैजिक हो जाता है। जैसे फ्रेडी ने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल को म्यूजिक से भर दिया, वैसे ही हम भी टीम वर्क और अपनी क्रिएटिविटी से कमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये मैजिकल कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी अगली एन्चांटिंग कहानियाँ सबसे पहले मिल सकें। मून, फॉक्स, माइक, स्टार।